नेटवर्क 18 में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। ठीक शाम के 5 बजे हैं और जनता के साथ मैं मौजूद हूं। हमारे सहयोगी हमारे साथ, हमारे मेहमान भी हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे कराएंगे। हमारे सहयोगी लगातार मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली से मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, असल बात तो ये है कि लाइन में लोग कौन है और मजमे में लोग कौन शामिल हैं। तो मजमे वाले जितने लोग हैं वो सब मेरे पास हैं। क्यों बाबूजी, लाइन में लगते हुए थक गए तो मजमे में आ गए आप? बिल्कुल ठीक बात है, मजमे में आ गए। आप बोलने का मन करेगा ना? बिल्कुल। लाइन में लगिए, फिर बोलिए, यही देश में काम रह गया है ना? काम काज तो सब चौपट हो रहे हैं जो। अच्छा, 6 महीने में 80% काम बंद हो जाएंगे। अच्छा, निश्चित है जो। और ये मोदी साहब की पॉलिसी फेल होगी, निश्चित रूप से फेल होगी। हालांकि मैं उनको वोट देता हूँ जो है। अच्छा, वोट लेकिन उन्हीं को देते हैं तो पर उनकी फेल होगी पॉलिसी। ये कैसे हो सकता था? मुझे मालूम था ये कैसे हो सकता था। हाँ, ताकत पूरी पेट से निकल के आती। हाँ भाई, नारा आप कहाँ से लगाते हैं जरा ये मुझे बताइए। आप दुबले पतले इंसान हैं, लेकिन नारा कहाँ से लगाते हैं आप? दिल से निकलती है और मोदी की आवाज है। अच्छा। हर मोदी, घर घर मोदी। क्या बात है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये जादू है। हाँ हाँ, बस बस जी, सुना मैंने सुना, और वहां तक भी आवाज चली गई जहां तक जानी चाहिए। आवाज वहां तक जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पे तमाम सारे रिपोर्टर्स, करस्पॉन्डेंट थक हार के यहाँ पर आ जाते हैं। और रोज आते हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जरूर बैठे हैं और खबर के लिहाज से मौजूद हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगा, मैं उधर भी जाऊं जी। एक मिनट। मैं जानता हूं। बस। लेकिन मैं आपको तारुफ करा दूं, जो हमारे साथ हमारे मेहमान आज खास तौर से मौजूद हैं। अश्वनी साहब हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया, आप जनता के बीच में आए जनता के साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमन साहब मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और आपका नाम तो मैं जानता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बगैर देखे रह भी नहीं सकता। क्या बात है, बहुत अच्छा। जिम रोज जाते लगता आप? प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे है तो रोज जिम जाएंगे, हर बंदा जिम जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे हैं तो जिम आप भी जाएंगे, उन्हीं की वजह से जिम जाते हैं। बिल्कुल, मोदी जी वो रोज योगा करते हैं इस एज में आके, हम जिम नहीं जा सकते। जिम नहीं, हाँ, तो आप रोज जिम जाते हैं? कितने घंटे जिम में रहते हैं? 2 घंटे तो रोज होती जाती है। और लाइन में कितनी देर रहते हैं? लाइन में जाता है, पापा जाते हैं। मैंने सोचा कि शायद लाइन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन लाइन के बारे में नहीं। जी साहब, मैं वादे जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ। अश्विनी जी, ये बात जानना चाहता हूँ कि तमाम लोगों ने कहा, जैसे बुजुर्ग ने हमारे सबसे पहली बात कही, उन्होंने कहा कि ये फैसला अच्छा नहीं था, लेकिन वोट मैं मोदी जी को ही देता हूँ। देखिए प्रतीक, एक तो ये बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है। हाँ। और आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग देख रहे हैं जी। आपके माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहूंगा, आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी, बहुत लंबी लड़ाइयाँ हुई थी, और आज़ादी में के दौरान तो लोग शहीद हुए थे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आज़ादी लड़ रहे हैं। इसमें थोड़ी तकलीफ है, लेकिन आम जनता को समझ में आ रही है कि दर्द उनको है जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, दर्द उनको है जिन्होंने 2G का 1,76,000 करोड़ और कोयला घोटाला का 1,86,000 करोड़ रखा हुआ है। दर्द उनको है जिनके पास 10-10 हजार बीघे बेनामी संपत्ति है, जिनके पास 500 फ्लैट है। और तकलीफ पता है उनको है, भैया नोट तो जला दोगे, वो फ्लैट कहाँ ले जाओगे? अमन जी मौजूद हैं जवाब देने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खास तौर से तमाम बातचीत के बीच में आज 10वां दिन था, लोग लाइन में भी लगे रहे, लोग परेशान भी हुए, लेकिन लाइन में लगे रहे। लोगों ने कहा कि भूखे प्यासे खड़े हैं, लेकिन जी अपना पैसा बदलवा के जाएंगे या जमा करके जाएंगे। लेकिन हाँ, कोर्ट ने कुछ फटकार भी दी, कड़े शब्द भी बोले। लेकिन आइए सबसे पहले उस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर रुक यहाँ करेंगे और फिर अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। तो देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में नोटबंदी के आदेश को आज 10 दिन हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे, बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लाइनें कम होने लगेंगी। लेकिन फिलहाल तो लोगों को इस नोटबंदी से शुरू हुई मुश्किल से कोई खास राहत दिखाई नहीं दे रही। पहले दिन और 10वें दिन बैंकों और एटीएम के बाहर की तस्वीर तकरीबन एक जैसी है। रोज कहते थे आज कम हो जाएगी भीड़, आज कम हो जाएगी, करते करते हमारे घर में तो एक पैसा नहीं है, क्या करें। 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। पहला दिन है नहीं, आज चौथा दिन है, पैसे मिलते ही नहीं है, घर वापिस चले जाते हैं। 3 दिन से हम भी खाली जा रहे हैं यहाँ से। किसी के हो नहीं रहा है।
नोट की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए सरकार हर दिन कोई नया नियम ला रही है। कैश बदलने की सीमा को घटाकर 2000 रुपए तक कर दिया गया। यही नहीं, पेट्रोल पंप से भी 2000 रुपए तक स्वाइप मशीन के जरिए देने की योजना बनी, लेकिन अभी ये योजना कागजों से जमीन तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसी कोई सुविधा हमें नहीं मिली है और ना ही हमें जानकारी तो है कि ऐसा होने वाला है, पर लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा और ना ही हम पे करेंसी है। कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ना ही ऐसा कोई अरेंजमेंट हो पाया है। कुछ सरकार ने किया तो है, अच्छा है, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। इस बीच नोटबंदी पर केंद्र सरकार को कोर्ट की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोटबंदी पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि बिना तैयारी के नोटबंदी का फैसला लागू किया गया। नोटबंदी पर रोज फैसले बदल रही है सरकार। नोटबंदी से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटबंदी के मामलों पर अलग अलग हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसे केंद्र के लिए झटका माना जा रहा है। लाइनों में जो फर्जी लोग खड़े हैं, जिस तरीके से वो इस पूरी प्रक्रिया को एक गलत रूप दे रहे हैं, उससे भी निपटने के लिए क्या क्या कदम सरकार उठा रही है, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है। तो जुडिशरी जो है वो अपना काम कर रही है, सरकार उनका काम कर रहा है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के तीखे हमले भी जारी हैं। लगातार तीसरे दिन भी संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। संसद में नोटबंदी पर बहस को लेकर जमकर हंगामा हुआ, तो सड़क पर भी विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रूल 56 के तहत इसको डिस्कशन में लीजिए ताकि हमारी बात हम रख सके। अंतिम में हाउस सदन में इसके ऊपर बहस के बाद वोटिंग होगी। बीजेपी का हिम्मत हो वो हमको गाली दे, हमको गाली देने से हमारा कुछ नहीं होगा। हम जनता का साथ में है, ये हमारा सबसे बड़ा लड़ाई है। कोई एक्शन नहीं है, ओनली अनाउंसमेंट है। तकलीफ है तो वो किसानों को है। सरकार का बनाया हुआ संकट, ये कोई देवी आपदा संकट नहीं है, देवी आपदा परेशानी नहीं है। ये सरकार ने जानबूझ करके फैसला लेकर के, और सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी किसानों के सामने आई है। इन सब के बीच कुछ जगहों से केंद्र सरकार के लिए अच्छी खबर ये है कि लोगों को लग रहा है कि नए नियम और स्याही के इस्तेमाल से बैंकों के बाहर कतारें जरूर कम हुई हैं। यही नहीं, आम जनता ये भी मान रही है कि ये मुश्किल सिर्फ कुछ दिनों की है और इस फैसले के फायदे कुछ समय बाद नजर आएंगे। और मैं यहाँ पे इस वक्त कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। हम सीधे अलीशा के पास जाएंगे मुंबई में, लेकिन हम बता दें यहाँ पे खास तौर से इस वक्त कनॉट प्लेस में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पे कम से कम 2 या 3 छोटे बड़े बैंक हैं, लेकिन कुछ लोग अभी लाइन में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मजमे में अब मेरे शरीक हो चुके हैं। और जो मजमे में शरीक हैं वो ये बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप पैसे ऐसा निकाल लिया सब आपने लोगों ने भाई? जी बिल्कुल निकाल लिया। क्या निकालने आए भी थे या नहीं आए थे? निकालने आए थे। तो पैसा आ गया हाथ में? जी बिल्कुल जी। बहरहाल पैसा ये इस बात से मुतमईन है कि पैसा आ गया। सीधे रुक करेंगे अलीशा के पास जो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। अलीशा, जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ लोगों का क्या रुख है? आज कुछ जहाँ तक लाइन का सवाल था छोटी हुई और लोगों ने कहा कि नहीं साहब अब कुछ बेहतर और बेटर चीजें नजर आ रही हैं। अलीशा, मोदी के जो ऐतिहासिक फैसले को आज 10 दिन हो चुके हैं, जहां पर नोटबंदी में और फिर भी सरकार ने 2000 और 500 की नोटें तो ला दी है। और आज हम खड़े हैं अभी जवेरी बाजार में, जहां पर आईसीआईसी बैंक के बाहर अभी भी लोगों की इतनी ही लंबी कतार है जितनी पहले और दूसरे दिन से चल रही थी। जैसे कि हम जान सकते हैं कि लोग इस परेशानी से दूर नहीं है। आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर, आप कितने परेशान हैं? मतलब अभी भी आप कितने परेशान हैं? सर, बहुत भीड़ है यहाँ पे और बहुत मतलब गर्दी हो रही है। कुछ सुविधा कुछ है नहीं। सुबह 6 बजे का बोले थे, 8 बजे 10 साढ़े 10 बजे बैंक खुलती है और बहुत प्रॉब्लम है, लाइन बहुत। मैम, आप कितने बजे से आए हो? मैं 8 बजे से हूँ यहाँ पे और कैश चेंज करने का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। पहले 4,500 था, अभी 2000 हो गया है। अब 2000 की नोट हमें मिल तो जाती है आसानी से, मगर हम उसे लेकर कहाँ जाए? मार्केट में कोई छुट्टा देने के लिए तैयार नहीं है। अब हम आपकी क्या दिक्कत है? परेशानी तो पिछले 10 दिन से हम लोग 4,500 रुपए के लिए आ रहे हैं रोज, लेकिन रोज बैंक में पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर हम लोग को बस रोज 2 घंटा लाइन में खड़े हो, 3 घंटा खड़े रहो, 2000 की नोट लेके जाओ और फिर बाहर छुट्टे नहीं मिलते। और बस यही परेशानी है जिसका कुछ तो हल निकलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि अभी भी लोगों को उतनी ही परेशानी है और जहाँ पे विड्रॉल के लिए जहाँ पे 4,500 रुपये निकाल सकते थे, अब सिर्फ 2,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो परेशानी, हालांकि ऐसा है कि परेशानी जो है वो लोगों की जाने रही है।
जी अलीशा, वहाँ पे लोगों को परेशानी आपने जैसा बता रही कि लोगों को परेशानी आ रही है, नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ कनॉट प्लेस में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं परेशानी में कतई नहीं है। हाँ, कुल है ही नहीं परेशानी। हाँ हाँ, परेशानी अभी हो रही है, लेकिन बाद में तो सर हम लोग को सर सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, सब कुछ मिलने वाला है सर। कोई भी काम। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह है और सर मैं सुन रहा हूँ। ज्ञान प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं कानपुर यूपी से हूँ। कानपुर और यूपी से। पहाड़े सारे याद है ना आपको? बिल्कुल सर। मैंने वो वाला पहाड़ा नहीं पूछा था आपसे जो आपको याद है। नहीं, आप अगर हमको न समझ पाए तो फिर हम आपको कैसे समझेंगे? आपको सारे पहाड़े याद हैं और मुझे यही उम्मीद है आपसे कि आप यूं ही आप पहाड़े पढ़ते रहिएगा। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो उस तरफ जो लाइन में वहां तक चलना पड़ेगा और ये आग का दरिया है और यहाँ पर यहाँ डूब के जाना है। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे। न्यूज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में। लोगों का कहना है यहाँ पे सब कुछ आनंद है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। क्यों जी? कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं है। और जो मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। मोदी ने जो मोदी जी ने ये कड़वा डोज दिया है, ये नेताओं के जो 2 नंबर के पैसे लेके बैठे उनको दिया है। तो यहाँ खड़े क्यों हो जाते हैं? अरे ये होता है सुबह सुबह खड़े क्यों हो जाते हैं लाइन में लगा के? कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत कष्ट भोग लेंगे। नहीं, लेकिन देश की कोई बात नहीं, ये सब अच्छा है। सुबह सुबह घर से निकलते हैं यूं ही आके खड़े हो जाते हैं लाइन में। जी हाँ बताइए। उन्होंने एक पक्ष देखा जबकि दूसरा पक्ष नहीं देखा। दूसरा पक्ष आम आदमी कैसे पिस रहा है। जैसे आम आदमी पूरा कितना पिस रहा है, सुबह से शाम तक जाता है, लेकिन आते आते उसका नंबर रह जाता है। लोग मर रहे हैं, लेकिन उस पर तो किसी की नजर नहीं जा रही है। मैं आपको बताऊं, कोई बीमारी, अगर कोई भी बीमारी आदमी को लग जाती है, भयंकर बीमारी, उसके इलाज करने के लिए टाइम लगता है और कुछ दिन इलाज करते रहते हैं। कर लीजिए। जो निबंध आज आपने सुनाया है, मुझे क्लास 6 की याद आ गई। ऐसा लोग घर से याद करके चलते हैं, कई चैनल को निपटाते चलते हैं। बोले वो सर 2 चैनल निपटा है, आज ये 3रा चैनल है, यहाँ भी निपटा देंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लेखराज पाठक है। आप पाठक जी क्या बोले हैं आज आप? और मैं सीधे चलता हूँ आनंद के बाद, जो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है हमारे सहयोगी आनंद, वहाँ पे रुक क्या है या मैं आता हूँ जनाब। मुझे मालूम है जिसके पैर में चोट लगी है, कांटा उसी के पास लगा। मैं आऊंगा, मैं वहीं आऊंगा। आनंद के पास चलता हूँ, आनंद के पास चलता हूँ। फैल जाओ भाई, फैल जाओ। जी देखिए प्रतीक, मैं इस समय नॉर्थ एवेन्यू की एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुरानी पांडे पान शॉप है, वहां पर खड़ा हुआ हूं। यहाँ पर तमाम जो पांडे जी के पुराने कस्टमर हैं, दिल्ली के बाहर के, वो यहाँ पे पान खाने आ रहे हैं। सभी के चेहरे पे मायूसी नहीं है क्योंकि ई वॉलेट से लोग पेमेंट कर रहे हैं और पांडे जी लोगों को यहाँ पे पान खिला रहे हैं आसानी से। तो मिला जुला असर नजर आ रहा है। यहाँ पे तमाम लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। थोड़ी दिक्कतें हैं लेकिन उसके बाद ये दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले पांडे जी से ही बात करते हैं। पांडे जी, मोदी जी के इस फैसले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत पुरानी दुकान है, कुछ असर पड़ा आपके कारोबार पे? देखिए थोड़ा बहुत तो असर बिल्कुल पड़ा है। 10-20% की गिरावट है हमारे उसमें बिजनेस में, पर अगर कुछ देश के लिए अच्छा हो रहा है तो हम लोग उसमें साथ दे रहे हैं पूरा। जैसे हमारे कस्टमर्स के पास अगर कैश नहीं है तो हमने ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दे रखी है। पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, स्विगी के थ्रू आप पान मंगा सकते हैं, जोमेटो के थ्रू मंगा सकते हैं। तो एज सच मेरे को हमारे तरफ से ये हम तो लोग तो पिछले 1 सालों से ये चीज़ें चालू कर दी थी
जिसका फायदा हमें मिलना आज के टाइम में चालू हुआ कि लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। आपके कस्टमर ऐसे भी है जो होम डिलीवरी कराते हैं, तो वो पेमेंट हाँ वो ऑनलाइन कर रहे हैं और स्विगी के थ्रू भी कर देते हैं और पेटीएम के थ्रू भी करते हैं। आनंद, मैं यहाँ पे लगभग 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे पहले आया था और लंबी लाइन लगी थी। मुझे लग रहा था ये लाइन कितनी लंबी है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ये मेरा घेरा कितना बड़ा हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तुम्हें बात कह के जाना है सिर्फ, है ना? बोलना नहीं है? आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। पहलवान रुक जाओ 2 मिनट यार, तुम्हारा क्या जी जी बोलो जल्दी। मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो किया है उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम स्टूडेंट अपने स्कूल की ट्यूशन की फीस नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सर मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ। पैसे क्या बोल रहे थे आप? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं पैसे क्या बोल रहे थे आपके पास है? पैसे नहीं है। सुनिए हाथ छोड़ो, बोलो। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पैसे हर किसी के पास में। काइंडली एंड एवरी डे आई एम वॉचिंग दिस चैनल। लिसन मैं एक काम करिए, तब तक आप पॉज लीजिए। मैं नहीं मैं बोलूँ। बहुत लंबा पॉज ले लिया भाई आपने, तो हाथ छोड़ दो यार। हाथ छोड़ो बस लंबा, इतना नहीं, इतना नहीं। अच्छा आप सोचो, मैं आपके पास आता हूँ। नहीं मैं बोलूँगा। अरे अच्छा मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जी। यस, मैं वेद गुप्ता फ्रॉम कानपुर। ये मोदी जी का बहुत अच्छा डिसीजन है, जिससे हमें थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन फ्यूचर हमारा अच्छा होने वाला है, जिसमें हम यूथ को प्रॉब्लम तो हो रही है। अमन, तमाम सारे लोग बात करें, लेकिन एक सवाल ये है कि लोग यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम तरह से बात करें, रिएक्ट करें, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नहीं यहाँ पे परेशानियों का है, लोग आम आदमी परेशान हो रही है। लेकिन यहाँ पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें अपने भविष्य के लिए सुधारने के लिए मुझे ये कहना बेहतर है। प्रतीक जी, अभी भाजपा से अश्विनी जी यहाँ थे, अपने साथ बहुत से समर्थक भी लेकर के आए, पर असली बात यह है कि आज तक सरकारी आंकड़ा है कि 50 लोगों की तो मृत्यु इन लाइनों में हो गई है। और भाजपा के स्पोक्स पर्सन हमें बताया क्या उनका एक नेता, एक एमपी खड़ा हुआ है लाइनों में? कौन खड़ा है जो इतनी लंबी लाइनें 10 दिन से लगी हुई है? आम आदमी खड़ा हुआ है। अगर आपने तैयारी करी होती, तैयारी के साथ आपने ये फैसला लिया होता, जो आज तकलीफ लोग उठा रहे हैं, वो उनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ज्यादा जो है प्रिपरेशन की जरूरत थी। आप इसमें प्रिपरेशन की जरूरत थी। जो मोदी जी ने कहा अपनी स्पीच में पहले दिन, जो प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा कि जो लाइनों में खड़े हुए हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं। आप मुझे बताइए, लाइन में देखिए भ्रष्टाचारी खड़े हैं लाइनों में? कौन खड़ा है लाइनों में? एक तानाशाह शासक ने एक मिनट की गाड़ी कमाई को उसने कागज का टुकड़ा बना दिया। इन लोगों की गाड़ी कमाई अपना ही तो पैसा एक्सचेंज कराने के लिए खड़े हैं। देखिए बहुत गंभीर बात हो रही है, देश देख रहा है, इसलिए शोर शराबा मत करिए। प्रतीक, जनता आपके सामने है, आप जो लोग लाइन में लगे उनको आप देख रहे हैं, सुविधा पहुंचाने के लिए जो लोग लाइन में लगे उनको आप देख रहे हैं। हाँ। एक हफ्ते 10 दिन की समस्या है। कांग्रेस परेशान इसलिए है कि वाड्रा का 7 राज्यों में, वाड्रा और प्रियंका का 7 राज्यों में जमीन है। नारेबाजी नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे। सारे बीजेपी के बंदे हैं क्या ये? न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूं कनॉट प्लेस में। जी हाँ, तमाम भीड़ यहाँ पर इकट्ठा, लोग अपनी बात कहने के लिए। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि लाइन अब खत्म हो चुकी है। लाइन की जगह अब तमाशे ने ले ली है और तमाशा हमारे आगे पीछे ही जमा है। बातचीत को कहीं से भी जोड़ दीजिए। बिरयानी का एक चावल काफी है कि बिरयानी पकी है कि कच्ची है? हुजूर, सच है ये गलत है? बिल्कुल सर, पकी हुई है। सुबह सर पकी हुई है बिल्कुल। कितनी देर लगे लाइन में साहब? बहुत साहब, काफी देर से लगे हुए हैं। समझ में आ गया था कितनी पकी हुई है ये, आप अंदाजा लगाइए बस। जी हाँ, बहुत परेशानी जरूर हो रही है, मगर ये है कि आगे वाले समय में अच्छा है। आगे वाले समय के लिए लोगों को आगे इसकी परेशानी नहीं होगी। आगे परेशानी नहीं होगी। जी सर, देखिए हम गांव से आकर के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अकेला बंदा रहता हूँ मैं। सुबह आके ATM लाइन में लगा। तुम अकेले बंदे हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मैं बता पहले। दिक्कत है सर। दिक्कत है ना? तो मैं तुम्हारी दिक्कत जानूं से पहले मैं अहमदाबाद होके आ जाऊं एक बार। वहाँ जनक हमारे भाई जमा है, जनक के पास चलेंगे सीधे वहाँ पर, और हमारे भाई अहमदाबाद में मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जी जनक जी।
देखिए प्रतीक, अब तक ये देखने को मिला था कि कतारें अब तक 6 बजे तक रहती थी। हमने कई यहाँ से लाइव शो किए जहाँ पर ये पीछे मैं दिखाऊं कि लोग खड़े रहते थे 6 बजे तक, लेकिन यह तस्वीरें बयां कर रही है कि आज एक शख्स भी वहाँ कतार में नहीं है। सुबह से कतारें न के बराबर थी और कतारें पूरी तरह से खत्म हुई। इसका कारण भी एक खास तौर पे रहा कि जैसे ही जो 4500 की जो सीमा थी वो 2000 की, ऐसे में यहाँ कुछ गोरख धंधा करने वाले लोग एक्टिव थे, लोग ग्रुप में लोगों को भेज रहे थे, वो कमीशन बेस उनका था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे में जो ज़रूरतमंद लोग थे वही आज बैंकों तक आए हैं और शायद बैंक वाले, मैं सुबह से बैंक के कई मैनेजर से मिला, सब वही कह रहे हैं कि और दिनों के मुकाबले आज रश न के बराबर रहा। जो ज़रूरतमंद हैं वो लोग आके अपने पैसा लेके जा रहे हैं। तो पहले जो कतारें देखने को मिली हैं अपने 6 से 8 दिन तक, वो कतारें अब न के बराबर हैं। खासतौर पर अहमदाबाद के कुछ इलाकों में तो अब कतारें खत्म हो गई है। तो ये अहमदाबाद का सिनारियो है, खासतौर पर जिस तरीके रिस्ट्रिक्शन लगे हैं और बैंकों के बाहर बकायदा बोर्ड लगाए गए हैं कि अगर कोई दूसरी बार यहाँ से पैसे निकालते पाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई। मैं समझ सकता हूँ जी जनक, मैं समझ सकता हूँ वहाँ की कतारें खत्म हो चुकी हैं अहमदाबाद में, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में सारी कतारें जुड़ गई हैं। तमाम टाइम है लोगों के पास। जी जी हाँ, मैं आ रहा। हाँ जी है। अच्छा, आपसे ओपिनियन लें। क्या नाम हो गया आपका जी? संजय मलिक। संजय मलिक जी, अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं गुरु जी? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मुझे घेरा देखने दीजिए पहले, मुझे घेरा देखने दीजिए पहले। क्या बात है। देखिए ये कुछ है आप, ये जो पैसे बंद हुए हैं ये हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में लड़ाई है। जिनके पास पैसा है उनको प्रॉब्लम है, जिनके पास पैसा नहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुश हैं? आप खुश हैं? आप खुश हैं? जिनके पास खुश हैं? जिनके आप खुश हैं? हाँ सुनो, जिनके पास बैंक में पैसा जमा कराने के लिए ही नहीं है उनको क्या प्रॉब्लम हुई? उनको क्या प्रॉब्लम है? वो हमारी तरफ है। हाँ, और जिनके पास कई फाइल्स ऑफ नोट्स हैं अब उनको समझ नहीं आ रही उसको कहाँ करे और कैसे करे। प्रॉपर्टी वाले ही सबसे ज्यादा परेशान है, पर हम हंसने का आपका क्या राज है? इसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे है? मोदी का दूसरा वेंचर है बेनामी प्रॉपर्टी, उसी अभी ब्लैक मनी है। इसके बाद वो प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा तो दोनों काम करेगा सक्सेसफुल। और मोदी साहब का नाम आपने अपने बारे में एक बार भी नहीं बताया। मोदी साहब का नाम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आ जाएगा। और आपका नाम? हमारा नाम आप जहाँ दर्ज करोगे। मैंने बताया प्रॉपर्टी का काम आपका है और मेरा काम बिल्कुल जीरो है। आप दे दो काम, प्रॉपर्टी का काम है, समझ रहे हो? मेरा कांग्रेस के टाइम में काम जीरो हो गया और आप बीजेपी के टाइम पे? मोदी के टाइम में मैं काम पे लगना चाहता हूँ जी। आप अंदाजा लगाइए इनका कि वो कहाँ से क्या काम करने आए थे। वो अपना काम करके जा चुके हैं। जी मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस को मौका देना चाहता हूँ। जी देखिए प्रतीक जी, जो इसमें एक जो बड़ी बात वो है कि सरकार का लाइन ऑफ एक्शन क्या है आज की डेट में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहले इन्होंने 4000 रुपए तक की लिमिट दी एक्सचेंज कराने की, फिर इसको बढ़ा के 4500 करा, अब 2000 कर दिया। तो जो सरकार ने बिना प्रिपरेशन के ये स्कीम जो मार्केट में उतारी है उससे लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है। अगर काला धन इससे बाहर आता है तो हम उसका सरकार में उसका हम समर्थन करते हैं, पर बात यह है कि जो जिस तरीके से इनकन्वीनियंस लोगों को हो रही है, जितनी मौतें इन लाइनों में हो चुकी है, जिस तरीके से शादी वाले घर परेशान हैं, जो फार्मर है, जो किसान है वो परेशान है, उसकी फसल आज की डेट में जो है कोई खरीदने वाला नहीं है मार्केट में। किसानों को तो रिलीफ दी है। इन सब नहीं, जो रिलीफ है 25,000 की रिलीफ, कितनी रिलीफ हो सकती है? जो उसको अपना आज की डेट में बीज खरीदना है, कोऑपरेटिव बैंक से जो उसको पैसा मिलता था, कोऑपरेटिव बैंक को आपने आज अधिकार ही नहीं दिया नोट बदलने का। तो आज हम शहर में खड़े होकर ये सब बातें कर रहे हैं, जो गाँव में, जो रूरल इलाके में जो स्थिति है यहाँ से बहुत डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि सरकार को निश्चय ही बहुत जल्दी इसके अंदर रिफॉर्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि जो लोगों की परेशानियां हैं, जो जी बिल्कुल मैं जानता हूँ मैं। जी पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि देश के आम किसान को इससे बहुत फायदा मिला है। देश का आम किसान खुश है, लेकिन वाड्रा जैसे किसान जो हैं उनको तकलीफ है, क्योंकि देश के सबसे बड़े किसान वाड्रा जी हैं। देश की सबसे बड़ी किसान प्रियंका जी है, 7 राज्यों में इनके पास है और ये संपत्ति इतनी ज्यादा है उनके संभाले नहीं संभल रहा है। आज इनकी सरकार को आए हुए 2 साल से ऊपर हो गया, हरियाणा में सरकार आए हुए 3 साल से ऊपर हो गया, आज तक ये वाड्रा का मुद्दा पका रहे हैं। एक्शन इनसे आज एक लिया नहीं गया वाड्रा जी के खिलाफ। अगर आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं भेजते उनको जेल में? मत करिए आप भी जाएंगे। सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये इस मुद्दे को बार बार पकाते हैं। इनके पास कोई इनके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने आज तक। एक मिनट
पहली बात तो आप ये मैं बता दूं, 3 साल से आपकी सरकार है, एक्शन क्यों नहीं लिया? आप ये बताइए। ये वही पार्टी है जो बता रहा हूँ, ये वो, एक मिनट भाई रुको, ये वो पार्टी है जो कि ये वो पार्टी है जो कहते थे अन्ना हजारे सबसे बड़े बेईमान। ये वो पार्टी जो बाबा रामदेव के ऊपर रात को लाठी चलाती है। ये वो पार्टी है जो 2G घोटाला करती है, कभी कुछ नहीं हुआ। ये वो पार्टी है जो कभी कोयला घोटाला कुछ नहीं हुआ। आपने क्यों नहीं एक्शन लिया ये बताइए ना। 10 साल में एक्शन क्यों नहीं लेते? 10 साल में 12 लाख करोड़ लूट के रखा हुआ है। लेकिन समस्या इनको ये है कि वो 12 लाख करोड़ तो जला देंगे। मोदी जी जब चुनाव लड़े थे तो इस बात पे चुनाव लड़े थे कि 8 लाख करोड़ जो विदेशी बैंकों में पैसा भरा हुआ है वो मैं लेकर आऊंगा। एक चवन्नी नहीं लेकर के आ पाए, एक चवन्नी नहीं लेकर के आया, वो भी आएगा। पूरा देश लाइन में खड़ा है, पूरा देश लाइन में खड़ा है। ये केवल मैं आपको बताता हूँ, एक ही बहुत ईमानदारी से आप लोग समझिए, भ्रष्टाचार के मामले में भारत को, जनता के अकाउंट में आने से एक मिनट रुकिए, भारत अभी 76वें स्थान पे आया। 15 लाख रुपए कहाँ? मोदी जी का कहना, इनको समस्या ये है, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहते हैं भैया जो खा लिया उसको क्यों निकाल रहे हो? तो इन्होंने जो खाया था वो भी निकलेगा, जो न खाऊंगा न खाने दूंगा वो भी निकालूंगा। आपको बोलना है जी, नेता को पीछे कर दिया आपने। मोदी मर रहे हैं, गरीब मर रहा है, मोदी जिंदाबाद करूं मैं? मेरा भाई मर गया, बाहरगंज में लाइन में लग के, मोदी जिंदाबाद कैसे करूं मैं? तो करिए, कौन क्या रहा है आपको? मैं वही आपसे बताना। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे भाई मर गया लाइन में लग के, हार्ट अटैक हो गया, और मोदी है ये नहीं। आप अपनी बात कहिए। अपनी बात कह रहा हूँ सर, मेरा भाई लाइन में लग के 4 दिन से वापस जाके कल देहांत हो गया मेरे भाई का। मैं लुट गया, लाइन में थे, वो लाइन में थे बाहरगंज में, लेडी हार्डिंग में देहांत हुआ उनका, कोई उठाने वाला नहीं मिला। देखो प्रतीक, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस समय विपक्षी पार्टियां बहुत सारी साजिश कर रही हैं। कांग्रेस, एक बार सुनिए, बोल रहे हैं ये आम आदमी लाइन में जो खड़ा है ये कह रहे हैं साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा और कांग्रेस, ये जितनी लुटेरी पार्टियां हैं, ये जितनी बात कीजिए इनसे पहले, जितनी लुटेरी पार्टियां हैं ये साजिश कर रही हैं। और ये तो देश की जनता है, ये तो देश की जनता है जो लाइन में लगी है, इनका बस चले दंगा करवा देंगे। कांग्रेस का घर में परिवार जन का ध्यान तो है और भाजपा कह रही है कि लोग साजिश कर रहे हैं इनके खिलाफ। मैं वक्त लूंगा थोड़ी देर ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होऊंगा और ये राजनीति अब बहुत हो चुकी, आम आदमी की तरफ रुख होगा। जो लाइन बहुत छोटी रह गई है, बहुत बड़ा न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं सीधे रुख करूंगा मुंबई में, जहां हमारी सहयोगी अलीशा इस वक्त मौजूद है। जी अलीशा। हम खड़े हैं फिलहाल जवेरी बाजार के यहाँ पे, जहाँ पे लोग परेशान तो है ही, फिर भी लोगों का ये सहयोग है कि उन्हें उतनी भी तकलीफ नहीं हुई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी, आपको कितनी दिक्कत हुई है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत अच्छा है कि मोदी जी पैसा ये बंद किए, काला धन बंद किए, लेन देन बंद किए, हमको 2000 का छुट्टा भी मिल रहा है, हमको पैसा भी मिल रहा है, बैंक वाले अच्छे से काम कर रहे हैं, पब्लिक को पैसा भी मिल रही है, पब्लिक सब कुछ खुश है। आपको क्या दिक्कत हुई है या क्या सहयोग? क्या मैम, कुछ मुझे दिक्कत नहीं हुई है, 10 मिनट में चेंज मिल रहा है मुझे, ICICI बैंक बहुत सपोर्ट कर रहा है मुझे और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बैंक वाले चेंज दे रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है, टू मच सीनियर सिटीजन को चाय वगैरह सब दे रहे हैं और टू मच हेल्पफुल, पानी दे रहे हैं, एक साइड में सीमेंट दे रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो किया उन्होंने देश के हित में किया है, टेररिस्ट इसको बचाने, ब्लैक मनी बचाने के लिए। ओके सर, आप बताइए आपको क्या कहना है? मुझे डिपॉजिट करना था। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे लोगों को उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ के ICICI बैंक यहाँ पे सहयोग भी कर रहे हैं। जी अलीशा,
लेकिन यहाँ पर खासतौर से कनॉट प्लेस में जहाँ पे लोग इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे लाइन जरूर थोड़ी सी कम हो गई है, छोटी हो गई है। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अपने कैमरामैन से आपको वो लाइन दिखाऊं जो यहाँ पे इस वक्त लोग मौजूद हैं। छोटी हो चुकी है। ये आईसीआईसीआई बैंक के ये ब्रांच है जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा भीड़ थी जब मैं करीबन शाम को यहाँ पे 2:30-3 बजे के करीब आया था, लेकिन अब जरूर थोड़ी सी कम हो चुकी है। लोग धीरे धीरे जिनका पैसा जिनको मिला है या जिन्होंने चेंज किया वो। जी बिल्कुल। आप इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देश में सब लोग लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखो कि जो सरहद पर मरने वाले लोग एक गोली के बदले दूसरी गोली मिलती है। हमें सिर्फ पैसे लाइन में खड़े होकर के पैसे के बदले पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ कुछ दिन की दिक्कत है, देश अपने साथ है, सिर्फ कुछ लोग इसके गलत ठहरा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये मोदी जी का गलत फैसला है। बिल्कुल 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 मैं समझ सकता हूँ। मैं बात को गलत वही लोग ठहरा रहे हैं जिसके पास 2 नंबर पैसे हैं, जिसके पास गलत वो ठहरा रहे हैं जिसके पास 2 नंबर पैसे हैं। कांग्रेस वाले क्यों समझ आ रहे हैं? कांग्रेस वाले पास इतनी लुटा है 10 साल तक लुटा उसने। और जितनी पार्टियां मैं बता रहा हूँ, जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टियां, मैं कह रहा हूँ जो सारी पार्टियां अपोजिशन जो बोल रहे हैं, भाई क्यों आप बोल रहे हैं? जनता तैयार है लेने के लिए पैसे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं पैसा तो बोलने वाले? देखिए प्रतीक जी, मैं ये इनका भ्रम जो है फिर से एकदम साफ कर दूं कि जो फैसला लिया गया है सरकार का, उस फैसले का हम कहीं विरोध नहीं कर रहे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जनता को असुविधा हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, उसका निजात करने के लिए जो है सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। सुविधा की बात कर रहे हैं। सुविधा की बात नहीं, सुविधा है, जनता सुविधा ले रही है। लंबी लाइन क्यों लगी है? सुबह से लोग क्यों खड़े लाइन में? नहीं, सवाल ये कर रहे हैं, जो सुविधा की बात की थी उन्होंने कहा कि सुविधा है तो फिर लोग लाइन क्यों लगी? तैयार है भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आम जनता देश हित में सुविधा के लिए तैयार है तो कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है? कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है? उन्हीं के पास पैसे है। कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है? जो 12 लाख करोड़ ये केजरीवाल अरे केजरीवाल साहब आप ठीक है जरा अरे एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए केजरीवाल साहब। जियो सिम के लिए भी लाइन लगी थी, लोग फ्री मतलब खड़े रहते हैं, 3-4 घंटे से वेट करके उन्होंने फ्री में वो लिया, तो पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। सब लोग अच्छे हैं? हाँ सब लोग अच्छे हैं, सब लाइन में लगे। आपका नाम क्या है? सर सुरेंद्र जी, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सच में आप कितने बढ़िया आदमी हैं। कितनी देर लाइन में लगे थे आप? सर 3 घंटे से कोई दिक्कत नहीं सर। पैसे अगर कुछ देश के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा ना। और स्वच्छता अभियान में भी आप लगे हैं? यस सर। हैं? कूड़ा तो नहीं फेंकते सड़क पर? नहीं पक्का ना? देख सकते हैं बिल्कुल पक्का। फेंकते कान में थोड़ा सा मचा रहे हैं, वही लोग मचा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। और जो पैसे नहीं है बेचारा आराम से पैसे ले रहे हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2 नंबर पैसे हैं, आप फूर मचाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, शोर वाली बात ही नहीं है। शोर वाली बात ही नहीं है। जी मैं बहुत देर से आप आ रहे हैं, मैं तो देख रहा था। सर मैं ये कहना चाहूँ, अमिन सर ने जैसे बोला कि मेरा नाम आशीष यादव है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश हूँ। अमिन सर ने बोला कि कानपुर के लोग यहाँ कितने ज्यादा लोग खड़े हैं? क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ। अमिन सर बोल रहे थे कि जैसे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। वैसे बेसिकली मेरा जो व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर ही है। मेरे ख्याल से जो 60 साल में दिक्कत आ रही थी ना, वो अगर इस 15 दिन का थोड़ा खेती लेट हो जाएगी या मेरी फसल नहीं बिकेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने 60 साल से लेकिन एक सवाल है जिसकी तरफ बार बार किसी ने नहीं रुक किया। वो सवाल ये था कि जो खाई है अमीर और गरीब की, पैसा किसी के पास है तो बहुत ज्यादा है, नहीं है तो नहीं है, वो खाई का क्या है? वो मिटने वाली है या नहीं? अभी से ही लोग अपना पैसे किनारे लगा रहे हैं, माथे के थ्रू कहीं हवाला के थ्रू पैसे इधर उधर कर रहे हैं। कुछ लोग जो मोटी मछली है वो अभी भी अपना काम कर रही है। मोटी मछली बच रही है? हाँ बच रही है अभी भी। आम आदमी लाइन में लगा है, कहीं बैंक मैनेजर पकड़ा जा रहा है, कहीं लेकिन सर मोटी मछली बच रही है। कहीं हद तक ये कंट्रोल में होगा, लेकिन जब दूसरी स्ट्राइक होगी ना तो वो मोटी मछली भी आ जाएगी। एक भी मोटा, जब दूसरी स्ट्राइक होगी तब वो मोटी मछली भी आ जाएगी। मोटी
मोटी मछली में कितनी हंसी आती है ना, बचेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी, मोटी मछली फंसेगी। लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उनका वो यही होगा कि प्रॉपर ढंग से टैक्स का एक बैंकिंग से लेन देन होगा बस बिल्कुल करके करदाता। अच्छा ये बताइए, सारे लोग देशभक्त हैं यहाँ पे, मुझे पता चल गया था, भारत माता की जय हो रही थी। करदाता बढ़ेंगे जैसा कि सरकार उम्मीद कर रही, करदाता लोग आएंगे, कर देना चाहिए। जी अहमद, सवाल इस बात का था कि जो सरकार कह रही, जो एम्बिट है करदाताओं का वो भी बढ़ेगा, वो दायरा बढ़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं वो जो तमाम सारी चीजें बात हो रही थी सिस्टम का, रेवेन्यू सिस्टम को लेकर, वो भी एक सुधार की तरफ बढ़ेगी। इन लोगों के लिए और जनता जो देख रही है टीवी, उसके लिए एक बात बता दूं कि 2013 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू करी थी। 2005 से पहले के जितने 500 के नोट थे वो बंद कर दिए गए थे, और उस फैसले को मोदी सरकार ने भी आगे लेकर के गए। तो आज जो ये इन्होंने फैसला लिया है, जो प्लानिंग, दोबारा मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं, अगर आगे भी इस दिशा में कोई कदम उठाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, सरकार कदम उठाए, पर कदम प्लानिंग के साथ उठाए, ये नहीं कि स्टंटमैन की तरह कदम उठा दिया और एक सूझी बूझी तरकीब में, फैसले में और स्टंटबाजी करने में बहुत अंतर है। स्टंटबाजी से जो है जनता को आज जो इनकन्वीनियंस है वो उठानी पड़ती है। अगर यही फैसला सूझबूझ के लिया गया होता, स्टंटबाजी से लोगों को दिक्कत है, स्टंटबाजी से लोगों को जी। सवाल इस बात का था कि लोग इस बात से जी कहावत है, चोर मचाए शोर। हाँ, चोर मचाए शोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। समस्या केवल उनको है जिन्होंने लाख करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रखा हुआ है। आम जनता खुश है, आम जनता को तकलीफ है, आम जनता को समस्या है, मैं मानता हूँ थोड़ी तकलीफ है, लेकिन दुखी नहीं है। आम जनता दुखी नहीं है, दुखी वो है जिन्होंने 2G किया, जिन्होंने 3G किया, जिन्होंने 4G किया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ किया। वो बता देगा, 5 राज्यों में चुनाव बता देगा, ये क्या होगा, 5 राज्यों में चुनाव बता देगा जी। बात यहीं पे आके खत्म हुई कि 5 राज्यों का चुनाव सब कुछ बता देगा। आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे। आप बने रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, लाइन में लगिए नहीं।